सावित्री, हम तुम्हें कितनी बार कह चुके हैं, हमें राजमाता और गायत्री के बारे में कुछ भी नहीं सुनना, फिर भी तुम क्यों हमारी बात नहीं मानती? क्योंकि मैं मन में अफसोस लेकर नहीं मरना चाहती। मैंने देख लिया जिंदगी बड़ी कमीनी चीज है, कब साथ छोड़ दे पता ही ना चले। इसलिए मैंने सोच लिया जो भी हमारे मन में होगा मैं बोल दूंगी। कल को मौत आ गई तो ये अफसोस तो नहीं होगा कि मैं थारे को सच्चाई के करीब बिना लेकर गई। इन सब बातों से क्या रिश्ता है तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? फर्क पड़ता है से राजा जी, मैं थारी क्या? तुम हमारी क्या हो? कुछ न सो पराई सू, पर राजा जी जब अपने खिलाफ हो जाए ना तो पराई काम आते हैं। Shut up! राजा जी, Shut up! राजा जी, छोड़िए हमें! राजा जी, राणा जी, देख तूने क्या किया। हमारे पति से दूर रहो। राजकुमारी जी, राजकुमारी, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। आप मुझ पर, मेरे प्यार पर भरोसा रखिए। मैं आपको यहां से दूर ले जाऊं। राजकुमारी जी, मैंने कहा दरवाजा खोलिए। मुझे और राणा जी को रागेश्वरी ने नहीं, तुमने अलग किया है। मैं सब जानती हूँ। गोली तुमने बदली थी, मेरे सिर पर तुमने मारा, मुझे खाई से नीचे तुमने गिराया था। मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कम वक्त छोटे कुंवर जी जीते जी हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करते रहे, और अब मरते मरते भी हमारे पीछे इस मुसीबत को भेज दिया है। पीछे पड़ रहेगी अब हमारे गायत्री। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। एक तो बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, और ऊपर से मनहूस गायत्री पता नहीं जिंदा है कि मर गई। जहां भी है हमारी तो नींद उड़ा दी उसका वक्त। ये क्या है? मैंने तो कहीं देखा है, कहाँ देखा होगा? मतलब छोटे कंवर जी सच बोल रहे थे, ये गायत्री यहीं कहीं आसपास है। हमसे खेल खेल रही है तू, हैं? पर खेल का उसूल भूल गई। चूहे बिल्ली के साथ नहीं खेला करते, बिल्ली चूहों के साथ खेलती है।
हम खेलेंगे और इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कल सुबह अपने हाथों से हम तेरा श्राद्ध करेंगे सर जी। राजकुमारी जी, आपको बस कल से तुमने पानी तक नहीं पिया है कोकिले। खाओगी पियोगी नहीं तो फिर मर जाएंगे तो मर जाने दीजिए ना हमें कुंवर जी। वैसे भी बेटे के जाने के बाद हम जीकर क्या करेंगे? कोकिले, ये देखिए आ गई ये, यही है ना जो हमारे बेटे को खा गई। मत जाइए राजकुमारी जी। कीचड़ में जाएंगी तो दामन पर छींटे पड़ने से खुद को रोक नहीं पाएंगी। इन लोगों के पास आपको अपमान देने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। अरे उससे खाकर कुछ चैन नहीं मिला क्या? चैन नहीं मिला या आप हमें भी मारना चाहती है? देखा आपने कुंवर जी, हमारे लक्ष्य राज के जीते जी इसने एक खुशखबरी नहीं दी हमें, और अब उसके जाने के बाद हमारे जले पर नमक छिड़क के आई है। अरे कोई शर्मदार होती ना तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाती, लेकिन ये तो जीते जी हमारी छाती पर मूंग डलेगी मूंग। अरे जाना जाकर मर जा कहीं। तुम मरेगी भी नहीं, हम ही तुझे। कोकिले, अरे निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से। निकल जाओ, हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। जा यहाँ से, शक्ल भी नहीं देखनी तेरी। राजकुमारी जी मेरी बात सुनिए। राजकुमारी जी रुकिए, मैंने कहा भगवान के लिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैं जानता हूं आपकी मनोदशा, लेकिन मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकता। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। क्या सुने हम तुम्हारी बात? अब रही क्या कहे सुनने को? तुम्हारा छूना भी पाप है लखन। हमारे पति मर चुके हैं, विधवा है हम। मत करो ये सब, भूल जाओ हमें, मत आओ हमारे नजदीक। राजकुमारी जी बड़ी रानी माँ, ये किस मनहूस की तस्वीर निकाल रखी है आपने, और क्यों? और ये नया तमाशा क्या हो रहा है? बड़ी रानी माँ, आप ये सब क्या कर रही हैं? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अगर रानी गायत्री जिंदा होती तो अब तक मिल गई होती हमें। हमारा मन कहता है कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। तो उनका शरीर तो हमें मिला नहीं, इसलिए हम उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध तो हमें करना ही चाहिए। नहीं किया तो उनकी आत्मा सदा के लिए भटकती रहेगी। बड़ी रानी माँ, ये सब इस सब से क्या होने वाला है? आपका उन पे नाराज होना लाजमी है, लेकिन हम अपनी ममता से मजबूर हैं। रानी गायत्री जैसी भी थी, इस परिवार की बहू थी, और न जाने क्यों हमें लगता है कि वो यही कहीं आसपास है।
और बहुत दुखी हैं। बड़ी रानी माँ, ये बस आपका वहम है। वहम ही सही, हम इस बहन को भी मिटा देना चाहते हैं। वो हमारे सपनों में आने लगी हैं और हमने सुना है कि कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। अलग अलग रूप लेकर वो घर में भटकती रहती है। बेचारी बड़ी रानी माँ, ये तो ये भी नहीं जानती कि मैं जिंदा हूँ। बड़ी रानी माँ, ये क्या हो रहा है? यहाँ हमारे बेटे लक्ष्यराज का संस्कार होना चाहिए, ना कि इस गद्दार गायत्री का। वो चाचा जी सही कह रहे हैं, हम इस श्राद्ध में शामिल नहीं होंगे। गायत्री मर गई हो या जिंदा हो, उसकी आत्मा को शांति मिले या ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये श्राद्ध नहीं करेंगे। चलो, मेरे लिए आपकी नफरत किसी काम तो ही रहना चाहिए। मेरे जिंदा होते हुए मेरी आंखों के सामने आप मेरा श्राद्ध करते तो मैं जीते जी मर जाती। ये श्राद्ध तो होगा राणा जी। हम जानते हैं कि गायत्री रानी की आत्मा हर जगह भटक रही है। यदि हमने ये संस्कार नहीं किया तो उनकी आत्मा का भटकना बंद नहीं होगा। पर अगर आप ये संस्कार नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। हमें मालूम था कि आप यही कहेंगे, इसलिए हमने इस संस्कार के लिए किसी और को बुलवाया है। किसी और को? जी हाँ, किसको बुलाए संस्कार करने? स्वयं रानी गायत्री की माँ को। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है बूढ़े माँ बाप के कंधों पर जवान बच्चे की लाश, और मैंने ये बोझ अपने माँ और बाबूजी पर डाल दिया है। माँ एक बेटी की मौत का सदमा तो सह गई, पर उसका श्राद्ध ये तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी? दुर्गा माँ, मुझे और मेरे परिवार को और कितनी परीक्षाएं देनी है। आज सब कुछ खत्म हो जाएगा गायत्री। तुम इस महल के किसी भी अंधेरे कोने में छिपे हो, इस हवन के बाद तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा, समझी? इस महल से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर गिद्ध की तरह नजर गाड़ के रखना। अंदर आने के बाद हवा भी बाहर ना जाने पाए, क्योंकि गायत्री अगर महल में है तो जो हम करने वाले हैं वो देखने के बाद वो खामोश नहीं रह पाएगी। बड़ी रानी माँ, श्राद्ध के रस्में कौन करेगा? हम। कहते हैं जब तक श्राद्ध ना किया जाए आत्मा से रिश्ता पूरी तरह टूटता नहीं। हम श्राद्ध करके ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं, मुक्त कर देना चाहते हैं गायत्री को भी और खुद को भी।
कि रानी गायत्री की माँ आ गई। माँ क्यों नहीं आई? सेठानी जी की तबीयत खराब होने की वजह से वो खुद नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने ये सिंदूर भेजा। सेठानी जी की तबीयत खराब है? ऐसा क्या हो गया उनको कि अपनी बेटी के श्राद्ध में भी नहीं आ पा रही है? बेटी की मौत के सदमे के बाद बस यूं समझ लीजिए कि उनकी सांसें ही चल रही हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। हे भगवान! माँ को दर्द हो, बेटी की आह न निकले, ये कैसे हो सकता है? गायत्री, तू हमसे खेल रही है और हम तुझसे। तू यहाँ सामने नहीं आई तो क्या हुआ? हम जानते हैं अब तू अपनी माँ से मिलने जाएगी। कि मैं आपके और बाबूजी के साथ रहूं हमेशा। माँ बाप की जिंदगी भर साथ रहेंगे। मेरी बेटी है ही ऐसी। तुम भी तो मेरे बिना रह सकती हो क्या? नहीं ना? वो अपना सुहाग पाकर रहेगी, ये एक माँ का विश्वास है। मुझे माँ से मिलने जाना ही होगा। शायद माँ दुर्गा भी यही चाहती है कि मैं अभी राणा जी को छोड़कर ना जाऊं। माँ मुझे माफ कर दे, पर अभी मेरे सुहाग को मेरी जरूरत है। बड़ी रानी माँ, आइए बैठिए पूजा के लिए। शुरू किया जाए। ये राणा जी भी बावरे हो गए हैं। अभी कहते हैं शायद नहीं करूंगा, फिर करने बैठ जाते हैं। इनकी लगाम भी कसनी पड़ेगी। अब संस्कार संपूर्ण हुआ। तुम चाहती थी ना कि हम अपनी यादों का कुछ करें। लो, आज हमने अपनी यादों का श्राद्ध कर दिया। अब हमारा उस गुजरे हुए कल से कोई रिश्ता नहीं है। आज गायत्री हमारे लिए मर गई। हमने उसकी हर बात, हर याद, हर ख्याल को मिटा दिया है। अब हमारे लिए वो सिर्फ एक नाम रह गई है, और वक्त के साथ साथ वो नाम भी मिट जाएगा। राजा जी, अपनी दवाई वक्त से ले लेना, और जो मैंने कहा उसे भूलना नहीं। नहीं बड़ी रानी माँ, मुझे किसी पे शक नहीं है। किसी ने ऐसी वैसी हरकत की ही नहीं। याद रखना, तुम लोग हमारे गिद्ध हो, और जानते हो गिद्ध क्या करते हैं? नजर गड़ाए रखते हैं। तुम लोग भी नजर गड़ाए रखना। पत्ता भी खड़के तो हमें खबर होनी चाहिए। समझ गए? और याद रखना, जब उम्मीद नहीं रहती, सुराग तभी हाथ लगता है।
वाकई कलयुग है। गायत्री जैसी लड़की इतनी पत्थर दिल हो गई है कि पति ने श्राद्ध करवाया, उसे नहीं रोका। माँ मर रही है तो भी आंख से एक आंसू नहीं गिराया। उस वक्त तो मैं रुक गई, पर अब मैं और नहीं रुक सकती। मुझे माँ को देखने जाना ही होगा। बुरे वक्त में तू भी सख्त जान हो गई है गायत्री। सही है, धूप कड़ी हो तो मिट्टी भी कड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी कड़ी नहीं होती कि बारिश की एक धार में नम ना हो जाए। तेरी आंखों से भी आंसुओं की बारिश होगी। कब तक रोकेगी अपने आप को? अभी नहीं तो कभी तो इस महल से बाहर निकलेगी अपनी माँ से मिलने। तब हमारी गिद्ध तेरे ऊपर ऐसे झपटेंगे। खूब मजा आएगा इस खेल का। इस खेल का खूब मजा आएगा।